हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का इस चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? गर्मियों का दिन में एक सुंदर सा घोड़ा। ठीक है, इसी के बारे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखा है विलियम शेरोयान ने। इसका राइटर कौन है? विलियम शेरोयान। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये जो स्टोरी है, ये कहानी है दो अर्मेनियन बॉयज का है, दो गरीब अर्मेनियन बॉयज का है, हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। बोल रहा है कि वे लोग जिस ट्राइब से, जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का जनजाति का हॉलमार्क क्या? ट्रस्ट और ऑनेस्टी। उन लोग विश्वास और ईमानदार के लिए जाने जाते हैं। उन लोगों का जो जनजाति है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और ट्रस्टी है। ठीक है ना, वे लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो आइए हम लोग इसी को पढ़ेंगे। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imagination, kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. बोल रहा है कि एक दिन, वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जब मैं 9 साल का था, मैंने देखा कि मेरा जो कजन मुराद है वह सुबह सुबह एक दिन मेरे घर पर आया। सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पर आया। यहाँ पर मैं कौन बोल रहा है? आराम। कौन बोल रहा है? आराम। और उसका कजन कौन है? मुराद। कह रहा है कि मुराद को सभी लोग उसके घर में पागल समझते थे सिवाय मेरे। मुराद को सभी लोग पागल समझते थे सिर्फ आराम को छोड़कर। और आराम कितना साल का था? 9 years old। अभी मुराद कितने साल का वो बताया नहीं है, बाद में बताएगा। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। बोले सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पर आया और मेरे खिड़की को टैप करके मुझे उठा रहा था। आराम, ही सेड, उन्होंने कहा आराम। I jumped out of bed and looked out of the window। मैं फटाक से अपने बेड से नीचे उतरा और विंडो में जाके झांकने लगा। I couldn't believe what I saw। मैंने जो देखा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे बिलीव नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। It was not morning at but it was summer and with daybreak। बोल रहा है कि सुबह अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन मॉर्निंग का दिन था और गर्मी का दिन था, और गर्मी के दिन में 4 बजे लगभग सुबह थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना। तब बोल रहे हैं कि अच्छे से सुबह नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन आने लगा था। Not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I was not dreaming। बोल रहा है कि अब थोड़े ही समय बचे थे सुबह होने में, और मुझे अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं सपना देख रहा हूँ। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse। मेरा जो कजन मुराद था वह एक सुंदर से सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes। मैंने अपने हेड को खिड़की से बाहर निकाला और अपने आंखों को मलते हुए देखा। Yes, he said in Armenian। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ। मुराद ने कहा हाँ, तुम सही ही देख रहे हो। इट्स अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, यह रियल है। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। जल्दी से तुम बाहर आ जाओ अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। बोल रहा है कि मुझे विश्वास था कि मेरा जो कजन मुराद है वह इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। जो भी इस दुनिया में आया है उसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय वही करता है। मिस्टेकन यहाँ कह रहा है कि जो भी
इस दुनिया में आया है गलती से, सबसे ज्यादा मेरा कजन मुराद ही इंजॉय करता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा भी कर रहा है कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज of horses and my first longings had been longing to ride। बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो ये जो राइड करने वाली बात थी ये मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग भी राइड कर सकते हैं। क्यों? वो देखिए, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये मेरे लाइफ का सबसे वंडरफुल पार्ट होगा, सबसे खूबसूरत पल होगा। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है राइड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गरीब हैं, है ना। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसा कर नहीं सकते हैं, है ना। बोल रहा है हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, सबसे पहली बात है हम लोग सिर्फ घोड़े के बारे में सोच सकते हैं, और दूसरी बात है कि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए हम लोग जो है घोड़े पर नहीं बैठ सकते हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो, बोल रहा है कि यह एक ऐसा पार्ट है जो मुझे विश्वास करने का जो है आज्ञा ही नहीं दे रहा है, हम लोग विश्वास कर ही नहीं पा रहे हैं। वी वेर पुअर, हम लोग गरीब जो ठहरे, गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं वो घोड़े खरीद सके। वी हैड नो मनी, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा जनजाति ही गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। बोला एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली का जितना भी ब्रांच है सभी लोग गरीब हैं। इस दुनिया में जितना भी गैरोगेलियन ट्राइब के लोग हैं सभी लोग गरीब हैं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। बोल रहा है कि हमारे यहाँ के लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा पेट भरने के लिए हम लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, यहाँ तक कि हमारे फैमिली के ओल्ड मैन भी नहीं समझ पाते कि हम लोग क्या करें, कैसे पैसे कमाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्या है, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम लोग लगभग 11 सेंचुरी से अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस है। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, बड़ा हम लोग जो है इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर परिवार में से जाने जाते हैं क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। बोल रहा है कि we were proud first, honest नेक्स्ट, बोला सबसे पहले हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग ईमानदार हैं, सबसे पहले हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग ईमानदार है, और हमें उसके बाद हमें विश्वास है राइट एंड रॉन्ग, हमें अच्छे और बुरे के बारे में पता है, किसके साथ अच्छा करना है बुरा करना है, हर एक चीज के बारे में हमें मालूम है ना। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। बोल रहा है कि हम लोग चोरी तो कर ही नहीं सकते, हम लोग चोर हो ही नहीं सकते, हमारा ट्राइब का कोई भी लोग चोर नहीं हो सकता है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family। बोल रहा है कि सबसे पहले तो मैंने उस घोड़े को देखा, उसे स्मेल किया, उसके ब्रेथ को मतलब उसके धड़कन को सुना, है ना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के पास जो है घोड़ा है, इस चीज का मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, और मैं पहली बार घोड़े को देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। Asleep or awake,
because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. लेकिन वह जानता था कि मेरा कजन मुराद तो कभी इसे खरीद नहीं सकता है, और अगर खरीदा नहीं है तो चुराया ही होगा. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और मैं ये भी चीज मानने से इनकार कर रहा हूँ कि वो चुराया होगा, क्योंकि गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है. क्या बोल रहा है देखिए, नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स. सबसे पहले मैं अपने कजन मुराद की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चढ़ूं या ना चढ़ूं. मुझे एक तरफ से खुशी भी हो रही थी, एक तरफ से डर भी लग रहा था. मुराद, आई शेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मैंने मुराद से पूछा, तुम इस घोड़े को कहाँ से चुरा के लाए हो. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. जल्दी से तुम खिड़की से बाहर आओ अगर तुम भी राइड करना चाहते हो. इट वॉज ट्रू देन. हो रहा है कि यह असली का घोड़ा है. ही हैड स्टोलन द हॉर्स. अब ये वास्तव में पता चल गया कि उन्होंने यह घोड़ा चुराया ही है. देयर वॉज नो क्वेश्चंस अबाउट इट. इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन मत करो. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज. वो रहा है कि मुराद मुझे इनवाइट कर रहा है राइड करने के लिए, तो मुझे चूज करना होगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. बोल रहा है कि एक घोड़े को राइड के लिए चुराना और कोई भी वस्तु चुराने जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है. Such as money, जैसे पैसे चुराने जैसा नहीं है. For all I knew, maybe it was not stealing at all. हो सकता है इसे हमेशा के लिए नहीं चुराया हो, सिर्फ राइड करके फिर दे दिया जाएगा. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. बोल रहा है कि अगर तुम घोड़े के लिए इतना पागल हो तो तुम्हें चुराना नहीं चाहिए था. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. बोल रहा है मैंने इसे चुराया नहीं है, मुझे कोई सेल किया है, बेचा है. Which of course I knew we would never do. हम जानते हैं कि हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं. Let me put on some clothes, I said. ठीक है, मुझे थोड़े कपड़े पहनने दो, मैं बाहर आता हूँ, आराम ने कहा. All right, he said, but hurry. ठीक है, बट तुम जल्दी करो. I leaped into my clothes. मैंने अपने कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. मैंने अपने कपड़े पहने और आंगन पर खिड़की से छलांग लगाया और मैं घोड़े पर मेरे कजन मुराद के पीछे बैठ गया. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस साल हम लोग टाउन के एज में वॉलनट एवेन्यू पर रह रहे थे. Behind our horse was the country, vineyard, orchards, irrigation ditch and country roads. बोला हमारा घोड़ा किधर गया? वाइनयार्ड से, यानी अंगूर के बगीचे से होते हुए इरिगेशन डिच यानी सिंचाई के नली के पास और कंट्री रोड्स पर चला गया. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. 3 मिनट में ही अब हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंचने वाले थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और घोड़ा वैसे ही क्या किया? ट्रॉट हो गया, नीचे उतर गया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ. हवा बिल्कुल शुद्ध शुद्ध और ताजी ताजी बह रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. हॉर्स रनिंग यानी घोड़े पर सवारी होकर, घोड़े पर सवार होकर दौड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. बोला कि मेरे फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट जो मेंबर था वो मुराद था. हर टाइम गाना गाते रहता था, इसीलिए सभी लोग उसे पागल समझते थे. I mean, he began to roar. इसका मतलब है कि वह दहाड़ता था, कोई सुर से नहीं गाता था, जैसा मन में आता था वैसे गाने लगता था, इसीलिए सब उसे पागल कहते हैं. Every family has a crazy
streak in it somewhere. बोल रहे कि सभी परिवार में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो थोड़ा बहुत पागल होता है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. बोल रहा है और उसमें से एक मेरा जो कजन मुराद था उसके अंदर भी नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि खुद ब खुद ये जो गुण आ जाते हैं. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खसरौ, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the सैन जोक्वेन वैली. बोल रहा है कि उसके बाद एक है मेरा अंकल खसरौ जो बिल्कुल बहुत बड़ा सा उसका माथा है और ब्लैक ब्लैक हेयर है और लंबे लंबे मूंछ है. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." पूरा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस यानी हाई टेम्पर्ड आदमी है वो. तुरंत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तुरंत इरिटेट हो जाता है और सभी को यह कहकर चुप करा देता है कि इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस बारे में बात कर रहा है, बस वो यही बोल के चुप करा देता था. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. बोल रहा है कि एक बार जो है मेरा अंकल खसरौ का बेटा अराक दौड़ते दौड़ते आया और उसके पिताजी 8 ब्लॉक्स में क्या कर रहे थे, दाढ़ी बनवा रहे थे. तब आया और कहा कि पिताजी हम लोगों के घर में आग लग गया है. दिस मैन खसरौ सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. बोले कि तब जो है अंकल खसरौ अपने कुर्सी पर खड़ा हुआ और कहा कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, क्यों चिल्ला रहे हो. The barber said, but the boy says your house is on fire. तब नाई ने कहा कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारे घर पर आग लग चुकी है. So खसरौ roared, enough, it is no harm, I say. तो क्या हुआ, मैंने कहा ना उस पर ध्यान मत दो. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. बोल रहा है कि मैंने कहा कि इन लोगों में नेचुरल डिसेंट आ जाते हैं. मेरे अंकल खसरौ और मुराद ये दोनों के अंदर यही गुण है. बट मुराद फादर वाज जोराब, जो मुराद के पिताजी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर. दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. इसी तरह हमारे ट्राइब में होता है. यह कैसे होता है पता नहीं. A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. बोल रहा है कि किसी का बेटा ऐसा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पिताजी भी वैसा कर रहे होंगे. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. बोल रहा है कि इस तरह के लोग अलग अलग जाति में पाए जाते हैं कि कोई अलग व्यवहार करता है, कोई अलग, है ना. We rode and my cousin Murad sang. बोल रहे कि मेरा कजन मुराद गाना गा रहा था और मैं सवारी कर रहा था. For all anybody knew, we were still in the old country where all were, at least according to some of our neighbors, we belonged. हो रहा है कि सभी लोग लगभग हम लोगों को पहचानते थे जहां हम लोग रहते थे. We let the horse run as long as it felt like running. हम लोग थोड़ी देर में महसूस कर रहे थे कि हम लोग घोड़े पर दौड़ रहे हैं. At last my cousin Murad said, get down. उसके बाद मेरे कजन मुराद ने कहा कि अब तुम उतरो. I want to ride alone. मुझे अकेले राइड करना है. Will you let me ride alone? I asked. तब मैंने अपने कजन मुराद से कहा क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे. That is up to the horse, my cousin said. Get down. नहीं, we shall see, he said. ठीक है देखते हैं. Don't forget that I have a way with a horse. तुम मत भूलो कि मुझे घोड़े से बात करने का एक तरीका आता है. Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. बोला ठीक है मैं भी तुम्हें घोड़ा का सवारी करने दूंगा, पर क्या तुम्हें भी आता है. For the safety
लेट अस होप, ठीक है मैं कि तुम अच्छे से घुड़सवारी कर लोगे। गेट डाउन, राइट आई सेड, बट रिमेम्बर यू हैव अलोन, ठीक है पर तुम नहीं भूलना कि मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Vizaya run!" बोल रहा है कि तब मैं घोड़े से उतर गया और मेरा कजन मुराद ने घोड़े पर किक मारा और कहा, "Vizaya run!" The horse stood on its legs and burst into a fury of speed that was the loveliest थिंग आई हैड एवर सीन। बोल रहे तब घोड़े ने अपने दोनों पैर को उठाया, कैसे घोड़ा दौड़ने से पहले अपना दोनों पैर उठाता है, उठाया और फिर हिनहिनाते हुए आगे बढ़ने लगा। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned trapping wet। बोल रहा है कि मेरा जो कजन मुराद था वह दौड़ते दौड़ते इरिगेशन डिच की तरफ गया, सिंचाई खाई की तरफ गया और फिर 5 मिनट बाद वापस मेरे पास आया। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य उदय हो चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अब मेरी बारी है। आराम ने कहा अब मेरी बारी है, मुझे भी घुड़सवारी करने दो। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, अब तुम राइड करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। मैं घोड़े के पीठ पर तो बैठ गया लेकिन मुझे एक अलग सा डर महसूस हो रहा था। The horse didn't move, घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। Kick into his muscles, मैंने उसके मसल्स पर माई कजन मुराद सेड, मेरा कजन मुराद ने कहा कि तुम उसके मसल्स पर किक मारो। What are you waiting for, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about। बोल रहा है कि अब पूरे दुनिया के उठने से पहले हमें वापस इस घोड़े को छुपाना होगा। I kicked into the muscles of the horse, मैंने घोड़े के मसल्स पर किक मारा। Once again it reared and snorted, फिर से उस घोड़े ने अपने दोनों पैर को ऊपर उठाया और हिनहिनाते हुए आगे बढ़ा। Then it began to run, और फिर दौड़ने लगा। I didn't know what to do, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines। बोल रहा है कि वह इरिगेशन डिच की तरफ जाना छोड़कर वाइनयार्ड की तरफ यानी अंगूर के बगीचे की तरफ जाने लगा। और क्या हुआ? बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, और मैं अंगूर के खेतों में गिर गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, बोल रहा है कि मेरे गिरने से पहले वह 7 वाइन्स यानी कि 7 लताएं पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वह बस दौड़ते जा रहा था और मैं गिर गया। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजन मुराद दौड़ते हुए रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूँ। ही साउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे इस घोड़े की चिंता है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाता हूँ और तुम इस रास्ते जाओ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हें मिल जाएगा तो हम लोग एक साथ फिर वापस चले जाएंगे। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch। मैं रोड के तरफ गया और वह इरिगेशन डिच की तरफ गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back। लगभग आधा घंटे का समय लग गया उस घोड़े को खोज के वापस लाने में। All right, he said, jump on। ठीक है, अब उतरो। The whole world is awake now। ठीक है, अब पूरा दुनिया जाग चुका है। What will do, I said, तो हम लोग क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning। तो बोला अब हम लोग क्या करेंगे, इसे छुपा देंगे या फिर कल सुबह, बोल रहा है कि क्या हम उसे वापस कर देंगे या फिर कल सुबह होने तक इसे कहीं छुपा के रखेंगे। He didn't sound worried and I knew we had hide him and not take him back। उन्होंने थोड़ी सी भी चिंता नहीं जताई और कहा कि हम लोग इसे छुपा कर रखेंगे। Not for a while at any rate, किसी भी परिस्थिति में नहीं।
वेयर विल वी हाइड हिम, आई आस्क्ड, हम लोग इसे कहाँ छुपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, उन्होंने कहा कि, मुराद ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, आराम ने पूछा कि तुम कितने देर पहले से चुराए हो? आराम ने पूछा, तुम इस घोड़े को कितने दिन पहले चुराए हो? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? ठीक है, और तुम इसे Who said anything about stealing a horse? किसी ने तुम्हें इस घोड़े के बारे नहीं पूछा? He said, आराम ने कहा. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? ठीक है, पर तुम कितने दिनों से सुबह सुबह रोज इस घोड़े की सवारी कर रहे हो? Not until this morning, he said. बोल रहा है, अब बस आज से ही कर रहा हूँ. आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से. हाँ, बिल्कुल सही, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, बोला कि हम लोग झूठ नहीं बोल सकते. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, आज से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं. All right, I said, ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फेतवाजियान. पूरा मैं एक जगह जानता हूँ, एक सुनसान सा खलियान है जो फेतवाजियान का है, उस जगह मैं इसे छुपा सकता हूँ. There were some oats and dry alfalfa in the barn. उस खलियान में कुछ ओट्स है और ड्राई अल्फा है. We began walking home. अब मुझे हम लोगों को घर जाना चाहिए. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. बोला, घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत आसान नहीं है. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. बोला, अगर ये घोड़ा दौड़ दिया तो? तब मुराद ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास एक तरीका है घोड़े से बात करने का. I can get it to want to do anything I want it to do. बोला है कि कुछ पाने के लिए, बोला I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. बोला है कि मैं जानता हूँ कि इसे क्या चाहिए, कैसा करना है इसके साथ. How do you do it? I said, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? आराम ने मुराद से पूछा. I have an understanding with a horse, he said. मेरे पास घोड़े से बात करने का एक तरीका है. Yes, but what sort of an understanding, I said. ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आया कहाँ से? A simple and honest one, he said. बिल्कुल आसान है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. ठीक है, लेकिन घोड़े का अंडरस्टैंडिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है? You are still a small boy, he said. तुम अभी छोटे हो, आराम को कहा. When you get to be 13, you will know how to do it. बोल रहा है कि जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे. अब पता चला कि आराम का जो एज है वह 13 साल है. मुराद का एज 13 साल है, आराम का 9 है. इसीलिए बोल रहा है कि तुम जब 13 साल के हो जाओगे तुम भी जान जाओगे कि घोड़े से कैसे बात किया जाता है. I went home and ate a hearty breakfast. अब हम लोगों को मुझे घर जाना है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. उस दिन मेरा अंकल जो खसरव है वह मेरे घर कॉफी और सिगरेट के लिए आए हुए थे. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. बोला कि वह पार्लर में बैठे हुए थे और सिप सिप करके कॉफी पी रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे. Then another visitor arrived. फिर एक दूसरा विजिटर आया. A farmer named John Vairo. एक फार्मर आया जिसका नाम था जॉन वायरो. An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. बोल रहा है कि वह बहुत अकेला था. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen,
लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कांट अंडरस्टैंड इट। बोल रहा है कि मेरी माँ ने उसे भी कॉफ़ी दिया और तंबाकू दिया और एक सिगरेट भी दिया। तब उन्होंने, वह दुखी था और कहा कि मेरा एक सफ़ेद सा घोड़ा था जो लगभग 1 महीने पहले खो चुका है। मुझे नहीं पता वो किधर चला गया है। माई अंकल Khosraw became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" बोल रहा है कि मेरे अंकल खसरव ने चिल्लाते हुए कहा कि इसमें कोई हानि नहीं है, मैंने तो अपना घर खो दिया है और तुम तो एक घोड़ा ही खोया हो, तो क्या हुआ, फिर क्यों रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byron said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? बोला आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है ना, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। अब मैं इस सरी का क्या करूँगा? जो घोड़े के पीछे जो बैठने के लिए होता है उसको सरी कहते हैं। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरव रोड। तब मेरे अंकल खोसरव ने कहा कि इसमें कोई हानि नहीं। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बैरो सेड। मैं 10 मील चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरव शाउटेड। अपने पैरों पर चलकर आए हो? माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड। यस, मेरा लेफ्ट पैर में दर्द भी हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरव रोड। फिर वह चिल्लाते हुए कहा कि इसमें कोई हानि नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। मैंने उसे $60 में खरीदा था, अंकल खसरव ने कहा। उस घोड़े को $60 में खरीदा था। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खसरव सेड। मेरे अंकल खसरव ने कहा मैं पैसे पर थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वह खड़ा हुआ और घर से बाहर चला गया। My mother explained, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया। He has a gentle heart, she said. उन्होंने कहा कि इसका दिल बिल्कुल नेक है, साफ है। It is simply that he is homesick and such a large man. बोले थोड़ा सा यह homesick है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. बोले जैसे ही फार्मर अपना घर गया मैं तुरंत मुराद के घर गया। He was sitting under a peach tree. वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the heart wing of a young robin which could not fly. बोला एक पंछी का पंख में चोट लग गया था, उसी को ठीक कर रहा था। He was talking to the bird. वह बर्ड से बातें कर रहा था। What is it? He said. यह क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। मैं जॉन बायरो के बारे में बात कर रहा हूँ। ही विजिटेड आवर हाउस। वह आज मेरे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ। तुम्हारे पास यह घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक हम लोग घुड़सवारी अच्छे से नहीं सीख जाते हम लोग इसे वापस नहीं करेंगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो क्या हम लोग 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास रखेंगे? माई कज़न मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। वह खड़ा हो गया। What? He roared. वो चिल्लाते हुए कहा, Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? क्या तुम गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? The horse must go back to its true owner. तुम्हें इसे इसके ट्रू ऑनर, सच्चे मालिक को देना चाहिए। When? I said. मैंने पूछा कब? In 6 months at the latest, he said. 6 महीने बाद at least. He threw the bird into the air. उन्होंने बर्ड को हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. जो पंछी था वह फिर से गिर गया, लेकिन फिर दोबारा वह उड़ने का कोशिश किया और लास्ट में वह बहुत ऊंचा उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हो रहा है कि रोज सुबह सुबह मैं और मेरा कजन मुराद वाइनयार्ड के डिजर्टेड वाइनयार्ड यानी अंगूर के बगीचे के तरफ हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करता था। And
Every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और रोज जब मेरी बारी आती थी तो मैं रोज अंगूर के बगीचे में गिर जाता था और घोड़ा दौड़कर चला जाता था. Nevertheless, I hopped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. उसके बाद फिर मेरा कजन मुराद हॉर्स राइडिंग करता था और मैं पीछे बैठकर आता था. One morning on the way to Faith by chance deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. बोला एक दिन सुबह सुबह जब हम लोग फेथ वाजियान के डिजर्ट पर जा रहा था तो मैंने रास्ते में जॉन बायरो को देखा. लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड. तब मेरा कजन मुराद ने कहा कि मुझे इनसे बात करना चाहिए. आई हैव अ वे विथ फार्मर्स. मुझे फार्मर्स से बात करने का एक तरीका आता है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर. मेरा कजन मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स इगरली. फार्मर ने अपने घोड़े को तुरंत पहचान लिया. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों. ही सेड. जॉन बायरो ने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन. उन्होंने कहा कि माई हार्ट, इसका नाम है माई हार्ट. अ लवली नेम जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो ने कहा कितना प्यारा नाम है. फॉर अ लवली हॉर्स, और कितना प्यारा घोड़ा है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. बोला ये बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही था जिसे कुछ सप्ताह पहले चुरा लिया गया है. May I took into his mouth. क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ. Of course, मुराद said. मुराद ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप देख सकते हो. The farmer looked into the mouth of the horse. फार्मर ने घोड़े के मुंह को देखने लगा. Tooth for tooth, एक एक दांत को चेक करने लगा. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. बोल रहा है ये पक्का मेरा ही घोड़ा होता अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता. कहने का मतलब है कि गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं. और इनके पेरेंट्स को जानते हैं, मतलब इनके पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. बोल रहा है कि तुम्हारे फैमिली का ऑनेस्टी को मैं अच्छे से जानता हूँ. एट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. ये मेरे घोड़े का जुड़वा है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. एक जो अच्छा आदमी होता है वह अपने आंखों से ज्यादा अपने दिल पर विश्वास करता है, नहीं अपने आंखों पे ज्यादा विश्वास करता है अपने दिल के बदले. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. बोल रहा है कि आपका दिन शुभ हो. गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड. तब मुराद ने कहा कि आपका भी दिन शुभ हो. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. अगले दिन मॉर्निंग सुबह में हम लोगों ने जॉन बायरो के वाइनयार्ड में जाकर उसे बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. बोल रहे कि तब कुत्ता हम लोगों का पीछा कर रहा था. द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद. तब आराम ने मुराद को फुसफुसाते हुए कहा कि कुत्ता. आई थॉट दे वुड बार्क. मैं सोच रहा हूँ कहीं वह भौंकने ना लगे. दे वुड एट समबडी एल्स. ही सेड आई हैव अ वे विथ डॉग्स. बोल रहा है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास एक तरीका है डॉग्स से बात करने का. माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. बोल रहा है कि मेरे कजन मुराद ने क्या किया, घोड़े के आर्म को थोड़ा सा क्या किया, उसके आसपास घूमा और उसके नोज को प्रेस किया, उसको पैडेड किया, थपथपाया और फिर चला गया. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न. बोला कि जॉन बायरो जो है उस दिन दोपहर को मेरा घर आया, आराम का घर आया और उसके माँ को दिखाया कि देखिए जो मेरा घोड़ा चोरी हो गया था कुछ दिन पहले फिर से मुझे वापस कर गया. आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक. पता नहीं क्या सोचा होगा. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर. घोड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था. बेटर टेम्पर टू. आई थैंक गॉड. भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मेरा घोड़ा वापस मिल गया.
माई अंकल खसरौ हु वॉज इन द पार्लर, मेरा अंकल खसरौ पार्लर पर था, बिकम इरिटेटेड एंड साउटेड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और चिल्ला कर बोला, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ मैन शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, आपका घोड़ा वापस मिल गया है, पेनेड नो अटेंशन टू इट, अब उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि 11 क्लास में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए। और 11 क्लास में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसलिए अच्छे से स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाएँ। और मैं ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी और एग्ज़ाम के टाइम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। थैंक यू।